If the BBC stops writing against the government, everything will go back to normal. All the cases will disappear. Everything will go back to normal. The BJP wants India to be silent, right? And they want it to be quiet. They want the Dalits, the lower caste, the Adivasis, the media. They want silence. IT सेल के जरिए विपक्ष के किसी नेता के वीडियो को, उसके बयान को आधा अधूरा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल करवाकर बीजेपी और उससे जुड़े संगठन उन्हें बदनाम करने की लगातार कोशिश करते रहे। ये एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कई न्यूज़ एजेंसियां और टीवी चैनल भी शामिल हो जाते हैं और फिर इस झूठी और आधी अधूरी क्लिप के ऊपर देश के भीतर सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक में चर्चा होती है और इससे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक छवि बनाने का मौका मिल जाता है। हाल के दिनों में राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। गौतम अडानी के मुद्दे से लेकर चीन के मुद्दे तक राहुल गांधी ने हर एक बार मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। अब जबकि राहुल गांधी विदेश के दौरे पर हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर वो बयान दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और भारत से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, तब ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चर्चा को पूरी तरह से सुनें। नहीं तो फिर इसी तरह आधे अधूरे वीडियो सामने आने के बाद आपके मन में भी कई सवाल खड़े होंगे। विदेश पहुंचकर राहुल गांधी ने जिस तरह से चीन से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और सवाल किया कि सरकार आखिर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर क्यों कर रही है, तब सवाल ये उठने लगा कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया। तो क्या किसी सरकार की आलोचना देश को बदनाम करना होती है? क्या कोई सरकार देश होती है या कोई प्रधानमंत्री ही पूरा देश हो जाता है? इन तमाम अंतर्विरोधी सवालों के बीच में राहुल गांधी ने उनके ऊपर लग रहे देश को बदनाम करने वाले आरोपों पर जवाब दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। विदेश में देश को बदनाम करने के आरोपों पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा है कि ये पीएम मोदी करते थे, जिन्होंने आजादी के बाद से देश की उपलब्धियों को बदनाम करके ऐसा किया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण के बाद आरोप लगाया था कि उन्होंने बार बार चुनावी हार के बाद विदेशों में भारत को बदनाम किया है। राहुल गांधी ने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जरिए एक इंडिया इनसाइट कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि मुझे याद है प्रधानमंत्री ने विदेश जाकर कहा था कि आज़ादी के 60 या 70 साल में कुछ भी नहीं किया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि एक दशक खो दिया है, भारत में असीमित भ्रष्टाचार है। विदेश में उनका यह कहना मुझे याद है। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इसे कभी नहीं करूंगा। बेशक बीजेपी को मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद आया, ये ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन तथ्य यह है कि जो व्यक्ति विदेश जाने पर भारत को बदनाम करता है वो आज भारत का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण जो 2014 से पहले के हैं और 2014 के बाद के हैं, उसमें वो लगातार कांग्रेस की सरकारों पर निशाना साधते रहे। न सिर्फ कांग्रेस और यूपीए गठबंधन की सरकार, बल्कि उससे पहले जब भी कांग्रेस की सरकार बनी, यानी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस की अंतिम सरकार तक के तमाम योजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप वो लगाते रहे। ऐसा उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर किया है और ये तथ्य भी है। इसी को राहुल गांधी ने सामने रखा कि दरअसल मैं भारत की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की सिर्फ आलोचना कर रहा हूँ, उसके गलत कामों को बता रहा हूँ। और अगर ये इसी तरह से लिया जाएगा कि मैं भारत के बदनाम कर रहा हूँ, तो फिर पीएम मोदी के वो तबाह भाषण भी लोगों को सुनने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि जहां उन्होंने आज़ादी के बाद से भारत में कुछ भी नहीं किया गया, ये आरोप पीएम मोदी ने लगाए थे, तो अब ऐसे में उन्होंने हर भारतीय के माता पिता दादा दादी का पार किया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की दुबई में अगस्त 2015 में की गई टिप्पणियों की भी आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिए गए, विरासत में हमें सुस्त और समस्याएं मिली है। ऐसे में पीएम मोदी ने ये बताने की कोशिश की थी कि जो उन्हें 2014 के बाद से सत्ता मिली है उसको सुधारने के लिए उन्हें वक्त चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से शासन के दौरान जो कुछ कमियां थी उन्हें वो विरासत में मिली है। इससे पहले भी दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि
एक समय था भारत में लोग पैदा होने पर पछताते थे और ये कहते हुए देश छोड़ते थे कि ये अच्छा नहीं है, वो बेहतर अवसरों के लिए यहाँ से चले जाते थे। लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि वापस आने के लिए तैयार है, भले ही उनकी आय अन्य जगहों की तुलना में कम हो। लोगों का मूड बदल रहा है। ये पीएम मोदी ने तब कहा था जब वो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे और इसी के जरिए वो कांग्रेस के शासन की बुराई भी कर रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार तब शुरू हुई थी जब राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाकर भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात करते हुए कई मुद्दों को छुआ था। इसमें उन्होंने इजरायली पेगासस का मुद्दा भी उठाया था और इसी के साथ ही उन्होंने कहा था कि किस तरह से सूचीबद्ध तरीके से मीडिया न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया गया है। संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जबरदस्ती अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में असंतोष खत्म नहीं हो रहा है। ये बयान था राहुल गांधी का, जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हुई। लेकिन राहुल गांधी ने भी बेहद सधे हुए अंदाज में बीजेपी पर पलटवार किया।